संसद सत्र से पहले केंद्र सरकार ने कल शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 22 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी और इन 15 बैठकों में चर्चा होगी। आपको बता दें, इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक कल होने जा रही है, जिसमें तमाम दल हिस्सा लेंगे। शीतकालीन सत्र संसद का शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर इसमें चर्चा होगी और ये चर्चा इसलिए ज़रूरी क्योंकि सत्र के दौरान तमाम विधेयक रखे जाएंगे और उस पर चर्चा होगी। सर्वदलीय बैठक 4 दिसंबर से शुरू होगी और 22 दिसंबर तक 15 बैठकें इस दौरान होनी हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर को शुरू होगा। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से कल शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से बुलाई गई इस बैठक में विपक्षी नेताओं को न्योता भेजा गया है, जिसमें सरकार लाए जाने वाले विधेयक और मुद्दों पर चर्चा करेगी और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगेगी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने शनिवार 2 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक 15 बैठकों के दौरान चलेगा। इस दौरान औपनिवेशिक युग में आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयकों सहित प्रमुख मसौदा कानूनों पर विचार करने की संभावना है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से ये बैठक बुलाई गई है। इसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। वर्तमान में संसद में 37 विधेयक लंबित हैं। इनमें से 12 विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं और 7 विधेयक परिचय विचार पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस फॉर क्यूरी मामलों पर आचार समिति की रिपोर्ट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश की जाएगी। पैनल द्वारा निष्कासन की सिफारिश लागू होने से पहले सदन को रिपोर्ट अपनानी होती है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले 3 प्रमुख विधेयकों पर सत्र के दौरान विचार किए जाने की संभावना है, क्योंकि गृह संबंधी स्थायी समिति ने हाल ही में 3 रिपोर्टों को अपनाया है। संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से भी संबंधित है। इससे पहले मानसून सत्र में पेश किए गए इस प्रस्ताव को सरकार ने विपक्ष और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के विरोध के बीच संसद के विशेष सत्र में पारित करने पर जोर नहीं दिया, क्योंकि ये सीईसी और ईसी की स्थिति को कैबिनेट के बराबर लाना चाहती है। सरकार की ओर से बुलाई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है। माना जा रहा है पिछले मानसून सत्र में जिस तरीके से आखिरी दिन वहां पर बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी और उसको लेकर जो आरोप लगाए गए सदन के अंदर, खास तौर से एक सांसद दानिश अली पर जो टिप्पणी की गई, उसके खिलाफ यहां पर विपक्ष लामबंद दिखा है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है। वहीं अन्य मुद्दों को लेकर भी जोर शोर से उठाने की तैयारी विपक्ष की ओर से की जा रही है। संसद का शीतकालीन सत्र ऐसे वक्त होगा जब 5 राज्यों के रिजल्ट का ऐलान हो जाएगा, तो वहीं मिशन 2024 की तैयारियों की झलक देखने को मिलेगी। जाहिर है, संसद का शीतकालीन सत्र ऐसे वक्त होगा जब 5 राज्यों के चुनावी रिजल्ट का ऐलान हो जाएगा और उससे ठीक अगले दिन ही संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है इस शीतकालीन सत्र में चुनाव के रिजल्ट का भी असर देखने को मिलेगा। ऐसे में इस सत्र पर तमाम निगाहें लगी हैं, जबकि विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेराबंदी की योजना तैयार की है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से बुलाई सर्वदलीय बैठक पर तमाम निगाहें लगी हैं। कैमरामैन विद्यार्थी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।